जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट शरद शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि 52 जो है कुछ ऐसे नेताओं को, जिसमें अलगाववादी नेता भी शामिल है, उनको आमंत्रित किया गया जंतर मंतर स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अपना प्रोग्राम बनाया है। लेकिन कल अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपनाए हुए हैं। देखिए, जिस देश में वो रहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी है, उनको हक है उनको सत्ता का मज़ा भी लेना और केंद्र से पैसे भी लेना। केंद्र के फंड्स की यूटिलाइजेशन, अब कैसे यूटिलाइजेशन होती है उसके बारे में मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसको खर्चना भी, और केंद्र के ऊपर ही केंद्र के सर्वोच्च नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कुछ परिस्थितियों का हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, हमें अपना हक मिलेगा। फ्लोर के ऊपर होम मिनिस्टर साहब का बयान, हमें अपना हक मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद उनको विश्वास नहीं है। फंड्स के लिए विश्वास है, फंड्स के लिए उनका जाना रहता है। इस डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रदर्शन करना, एक मुख्यमंत्री प्रदर्शन करता है विद ऑल फुल पावर्स, ऑल ट्रांसफर्स आर बीइंग मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त राज कर रही है। उसके बावजूद एलिवेशंस इनके पास हैं, फंड्स की यूटिलाइजेशन इनके पास है, उसके बावजूद ये वहाँ पर जाते हैं और उन अलगाववादियों को भी न्योता दिया जाता है जिनके कारण प्रदेश की ये स्थिति बनी है। समय समय पर हम लोग ये कहते रहते हैं कि ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक ही सिक्के के कई पहलू, दो पहलू होते हैं, लेकिन ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब किया। चाहे वो हुर्रियत है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का वातावरण जो है खराब किया। अलगाववाद की जड़ अगर कोई ला सकता था तो यही पॉलिटिकल पार्टीज ला सकती थी। आज इनको हक मिला है और फिर कहते हैं परमिशन नहीं है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिन्हें विश्वास नहीं है उनके बारे में मैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनको और ख़ास तौर पर ये क्यों किया जा रहा है, 2 वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से कोई कार्य नहीं हुआ है। जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था कि इस मैनिफेस्टो के ऊपर खरा उतरेंगे, वो खरे नहीं उतरे। तो आपको लगता है ये पॉलिटिकल ड्रामा है, जो उनका कहना है कि उनको जो है जो परमिशन है वो नहीं मिली है? देखिए, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है तो क्या है? अगर ये लोग अपने बलबूते के ऊपर 10,000 लोग दिल्ली में इकट्ठे नहीं कर सकते तो क्या आपको लगता है कि इनको सत्ता में रहने का हक है? हमारा पार्टी का बड़ा कार्यक्रम था, माननीय अध्यक्ष जी आए थे, क्या हमने सबको न्योता दिया कि सभी आइए? आज अगर कोई इनके पीछे खड़ा है तो आपको रिजल्ट आपके सामने है। नगरोटा में इनके साथ क्या हुआ, बड़गाम में इनके साथ क्या हुआ, राज्यसभा के चुनावों में इनके साथ क्या हुआ, चारों सीटें जीतने चले थे। आज लोग इनके साथ खड़े नहीं हैं, इनके ही विधायक इन्हीं के नेताओं को, इन्हीं के मंत्रियों को जो हैं वो गालियां दे रहे हैं, जो सीधे तौर पर इंडिकेटिव है कि लोग इनके साथ नहीं चलना चाहते। और रिजल्ट आप लोगों ने आगामी आने वाले समय में, आज बहुत समय है, 20 तारीख को इनका प्रदर्शन है, आप देख लीजिएगा, टाइम फिक्स होगा। लोगों का ध्यान बंटाने के लिए, बरगलाने के लिए ये प्रयत्न इनके माध्यम से जो है वो। कल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा एमपी पवन खेड़ा यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने कहा कि 2 साल से ये मुद्दा तो कांग्रेस का है, यदि कोई अन्य पार्टी इसको सपोर्ट करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और कई मुद्दों पे उन्होंने बात की और ये खासकर कहा कि स्टेटहुड तो कांग्रेस पार्टी चाहती है, वो तो इम्प्लीमेंट करेगी, उसके लिए फ़ाइट करेगी। देखिए, फाइट करनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी किसी वक्त देश में सत्ता में थे, 414 सीटें लोकसभा की उनके पास थी, आज वो पॉलिटिकल पार्टी हाशिए के ऊपर है। 3 फिगर्स तक भी जो है वो नहीं पहुंची है। जम्मू कश्मीर में भी 6 सीटों तक जो है वो सिमटी है। किसी समय सत्ता में रहने वाली उनके मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन आज वो हाशिए के ऊपर खड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। वो क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता।
हेड्स की संख्या उनके पास नहीं है। 6 लोगों के साथ वो तो सत्ता में रहकर भी सत्ता से बाहर हैं, गठबंधन में हैं, लेकिन कोई भी उनका जो है वो मंत्री नहीं है, सरकार में मंत्री नहीं है। उनके भी कामों की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, उनके भी विधायक क्या क्या कहते हैं, मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की नीतियाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियाँ, पीडीपी की नीतियाँ और जितने भी अलगाववादी नेता हैं, इनकी नीतियों ने जम्मू कश्मीर को 100 वर्ष पीछे धकेला है। आज़ादी के बाद भी जहाँ पर हम लोग खड़े थे, आज भी लगभग वहीं खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? हम लोग आज भी अपने पाँव के ऊपर क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? दूसरे प्रदेशों की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है पंजाब में, लेकिन उसके बावजूद मैं पंजाब कहूँगा, हरियाणा कहूँगा, दिल्ली कहूँगा, राजस्थान कहूँगा, मध्य प्रदेश कहूँगा, गुजरात कहूँगा, महाराष्ट्र कहूँगा। वहाँ की परिस्थितियाँ देखिए, वहाँ का वातावरण आप देखिए, एक अच्छे वातावरण में ये प्रदेश आगे जा रहे हैं। क्यों हम जहाँ से शुरू हुए थे आज भी वहीं खड़े हैं? कारण ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये अलगाववादी नेता हैं। मानकर चलिए, जिन लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं समझता हूं कि उनको किसी के ऊपर विश्वास हो ही नहीं सकता, और लोग भी समय आने पर उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेंगे। तो जिनको पीएम मोदी पे विश्वास नहीं है, देश भी उन पे विश्वास नहीं करता है, वो अपनी पैठ आम लोगों में खो बैठे हैं। सीधा निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस एवं उन सभी पार्टियों पे जो इस वक्त जंतर मंतर के लिए जो है वो आमंत्रित भी की गई हैं और बात कर रही हैं कि स्टेटहुड के मुद्दे पे वो एक प्रोटेस्ट और लॉन्च करने वाली हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।